हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 15 10 क्लास चैप्टर है ये। और चैप्टर का नाम है हमारा आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। इसके बारे में क्या क्या है इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट, क्या क्या टॉपिक्स हमें करने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है। एनवायरनमेंट के बाद यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं। इसके बाद फूड चेन क्या है, फूड चेन आहार श्रृंखला बोलते हैं इसको। फूड वेब क्या होता है, फूड वेब क्या है। ट्रॉपिक लेवल्स क्या हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, इनके बारे में बताया गया हमें। उसके बाद ओजोन होल के बारे में बताया गया, ओजोन क्या है, ओजोन लेयर, ओजोन होल क्या है। और लास्ट में है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट। तो काफ़ी इजी चैप्टर है आपका ये और छोटा सा ही चैप्टर है आपका ये। तो देखिए क्या है इस चैप्टर में। तो जो फर्स्ट आपका पैराग्राफ है यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि आपने एनवायरनमेंट वर्ड के बारे में कई बार सुना होगा न्यूज़पेपर में, अपने सराउंडिंग के जो पीपल्स हैं उसको इस वर्ड को यूज़ करते हुए सुना होगा। और आपने अपने जो बड़े बूढ़े हैं उनसे इस बारे में भी सुना होगा कि जो पहले का एनवायरनमेंट है वो अब जैसा नहीं है। पहले का एनवायरनमेंट अच्छा था, हेल्दी एनवायरनमेंट था, लेकिन जो अब एनवायरनमेंट है वो हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं कि एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो एनवायरनमेंट पहले जैसा कैसे हो सकता है। और जो हमारी डेवलप कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो रेगुलर क्या करती हैं, इस जो इश्यूज़ हैं हमारे, इन इश्यूज़ के ऊपर डिस्कस करती हैं। कौन से इश्यूज़, एनवायरमेंटल इश्यूज़, जिसको हम ग्लोबल समिट भी बोलते हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उन एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए अभी हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में, जहाँ पे हम दोनों एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में करेंगे, जिसको हम बायोटिक बोलते हैं और एबायोटिक भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका टॉपिक इकोसिस्टम। व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम क्या है, जब बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, तो देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन आता है, हमारे प्लांट्स, पता ही आपको, लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स, एनिमल्स में हम भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 8th क्लास में पूरा चैप्टर ही आपका एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और ह्यूमन बींग्स। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स। ये क्या है, किसी भी इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट। ये क्या करते हैं, अपने फिजिकल सराउंडिंग के साथ, फिजिकल सराउंडिंग जो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, एक नेचर के अंदर बैलेंस मेंटेन करते हैं। क्या होगा, हमारे नेचर के अंदर बैलेंस मेंटेन होगा। तो जितने भी इंटरेक्शन है इनके बीच में, किसके साथ, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ। वो क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में हमारा क्या आएगा, हमारा एनवायरनमेंट आएगा, और उसको इकट्ठा हम क्या बोलते हैं, हमारा इकोसिस्टम। जब लिविंग कंपोनेंट की इंटरेक्शन होगी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में देखिए लिविंग कंपोनेंट्स कौन से हैं हमारे, जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट भी बोलते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने ऊपर बात की थी, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन आएगा आपका, फिजिकल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, सोइल है, मिनरल है। ठीक है, जैसे कि अब जहाँ पे भी अब आप हैं, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म है और आपके आसपास में जो हवा है, ठीक है, उसके अलावा जो आपकी विंड, जो रेनफॉल है, बारिश है, जो मिनरल्स हैं, जो टेम्परेचर है, उनका और आपका दोनों का क्या है, इंटरेक्शन है। हम जिंदा कब है, जब हम क्या करते हैं, हवा को अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, CO2 को बाहर छोड़ते हैं। टेम्परेचर भी हमारा जो सराउंडिंग में है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा इंटरेक्शन किसके साथ है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ है, तभी उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ का इकोसिस्टम। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में इकोसिस्टम्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन्होंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे गार्डन का। अगर आपने किसी गार्डन के अंदर विजिट किया होगा तो आपने अलग अलग देखा होगा वहाँ पे क्या क्या होता है, ग्रास भी हैं, ट्रीज़ भी हैं, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स भी लेके, जैसे कि गुलाब का पौधा हो गया आपका, जैस्मीन हो गया, चमेली, सनफ्लावर हो गया आपका। तो ये सारे क्या हैं, हमारे प्लांट से रिलेटेड बात कर ली हमने। अब उस गार्डन के अंदर क्या होगा, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं वहाँ पे। तो इन दोनों में क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा,
और जिनकी वजह से क्या होगी, जो प्लांट्स वगैरह है, इंसेक्ट वगैरह है, उनकी ग्रोथ भी होगी, उनके बीच में रिप्रोडक्शन भी होगी, और जो एक दूसरे की जो एक्टिविटीज़ है उसको एक दूसरे को क्या करेंगे, अफेक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का, उसको हम क्या बोल देंगे, गार्डन का इको सिस्टम। मतलब गार्डन एक इको सिस्टम का एग्जाम्पल है, वहाँ पे लिविंग कंपोनेंट्स भी हैं, प्लांट्स भी आ गए हैं, एनिमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स आ गए हैं उसमें। और नॉन लिविंग में आपको पता ही है, वहाँ पे नॉन लिविंग में क्या आएगा, सोइल हो गई, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया। तो ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे इकोसिस्टम के। अब आपसे पूछा जाए कि प्लांट्स जो हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है वो बायोटिक के अंदर आएगा या एबायोटिक के अंदर आएगा, वो किसके अंदर आएगा, हमारा बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इको सिस्टम। और अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर कैसा है हमारा, कौन सा कंपोनेंट है हमारे इको सिस्टम का, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इको सिस्टम। तो हम बोल सकते हैं गार्डन में बायोटिक भी है और एबायोटिक कंपोनेंट भी है। तो गार्डन क्या हो गया, हमारा एक इको सिस्टम। और फिर एग्जाम्पल दिए गए हैं और इको सिस्टम्स के, फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गए, ये सारे क्या हैं, कुछ दूसरे इकोसिस्टम्स के नाम हैं। और इन सभी इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम। लेकिन जो गार्डन हमने एग्जाम्पल लिया है या फिर कोई भी क्रॉप फील्ड है, जैसे कि आपने क्या किया, धान की कोई भी क्रॉप लगा रखी है या फिर आपने वीट की क्रॉप लगा रखी है, या कोई भी क्रॉप फील्ड है आपका, वो सारे क्या हैं, ह्यूमन मेड या फिर आर्टिफिशियल इको सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इको सिस्टम क्या है, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच का इंटरेक्शन। इको सिस्टम कितने टाइप का है, 2 टाइप का है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल को आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, नेचुरल ऑटोमेटिकली अपने आप से सस्टेन करता है, वहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सी है, हमारे सी के अंदर क्या है, हमारे वहाँ के जो बायोटिक कंपोनेंट हैं और जो एबायोटिक कंपोनेंट हैं वो अपने आप से इंटरेक्शन करते हैं, वहाँ पे हमें खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है उसको क्या करना पड़ता है, ह्यूमन बींग्स को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि अभी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का आगे एग्जाम्पल लिया गया है एक्वेरियम, और उससे पहले जो क्रॉप फील्ड का एग्जाम्पल लिया गया है, आपको पता भी होगा, जैसे कि जो भी किसान है, फार्मर्स है, वो क्या करते हैं, अपने फील्ड में धान या जैसे जो भी क्रॉप उन्होंने लगाई है उसको बीज डालने हैं, कब पानी देना है, कब उसमें खाद डालना है, हर चीज़ को क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं। तो वहाँ पे क्या हो गया, मैनेजमेंट कर कौन रहा है, ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं ना वहाँ पे मैनेजमेंट। तो इकोसिस्टम कैसा हो गया है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि आपको एक एक्वेरियम बनाना है। एक्वेरियम बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक बड़े से कोई भी आपको जार की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप क्या कर सकें, पानी वगैरह जो फिशेस वगैरह आपको डालनी है आप उसमें डाल पाएँ। तो यहाँ पे जो एक्वेरियम बनाने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो क्या है, एक तो आपको क्या है, आपको फ़िश की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको एक जार की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की और फूड की। तो ऑक्सीजन कहाँ से प्रोवाइड करवाया जाएगा एक्वेरियम के अंदर, ऑक्सीजन पंप के थ्रू, जिसको हम एरिएटर भी बोलते हैं। और जो फ़िश के लिए फूड है वो कहाँ से अवेलेबल होगा, मार्केट के अंदर फ़िश का फूड अवेलेबल होता है, तो वहाँ से आप उसको लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम सेल्फ डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमें और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे कुछ एक हम ऐड कर सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स भी, ठीक है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि जो एक्वेरियम आपने यहाँ पे रेडी किया है वो क्या है, सब कुछ आपने ही तो मैनेज किया है। वहाँ पे कौन सी फ़िश डालनी है, खाना लेके आना है, पानी गंदा हो गया तो उसकी सफाई करनी है, उसमें एरिएटर करना है, ऑक्सीजन को सप्लाई करवाना है, तो सब कुछ आपने ही मैनेज किया वहाँ पे। तो हम बोल सकते हैं ह्यूमन मेड है आपका एक्वेरियम, जो इकोसिस्टम आपने रेडी किया है। कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेटिस, क्या हम उसको ऐसे के ऐसे छोड़ सकते हैं कि एक्वेरियम को, नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसको ना एक इंटरवल के बाद उसको क्लीन करना नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो भी फिशेस का वेस्ट है वो सारा भी उसके अंदर भर जाएगा इस तरह से, तो उसको क्या करना, हटाना पड़ेगा हमें। तो हमें क्या करना पड़ता है, पॉन्ड्स को क्लीन करना पड़ता है, सॉरी जो एक्वेरियम है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। आगे इन्होंने आपसे पूछा है कि जो पॉन्ड्स वगैरह है, जो लेक्स हैं, क्या उसको भी आप क्लीन करते हैं क्या, या नहीं करते, या खुद से वो अपने आप से मैनेज होता है, नेचुरली मैनेज होता है वो। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है ये कि जो आपकी पॉन्ड्स हैं और जो लेक्स हैं वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है या फिर नेचुरल इकोसिस्टम है, आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया आपको, आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारी अर्थ के ऊपर उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में, डिकम्पोजर्स में।
किसके अकॉर्डिंग? वो अपना जो मैटर वगैरह है, जो खाना पीना है एनवायरनमेंट से, किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रखा हमने, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रखा है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। प्लांट्स के बारे में पता ही है, ऑटोट्रोफ्स भी बोलते हैं इनको, और इनको प्रोड्यूसर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। ये किसका यूज़ करके? सनलाइट का यूज़ करके, जिसको हम बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और बनाते क्या हैं ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या नाम है उन कंपाउंड्स के? शुगर एंड स्टार्च। देखिए, बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और यूज़ किसका करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जिसमें सनलाइट आ गई आपकी, ठीक है, वाटर आ गया है, क्लोरोफिल आ गई है। तो ये सब का यूज़ करके क्या करते क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, लाइक शुगर हो गया आपका, स्टार्च हो गया। तो जो इस तरह से अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो प्लांट्स का तो सभी को पता ही है कि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन इनके अलावा कौन है प्रोड्यूसर? आपके जितने भी बैक्टीरियाज हैं, मोस्टली बैक्टीरिया क्या है आपके, वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम प्रोड्यूसर्स ही बोलते हैं। जैसे कि हमने प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोला है, उसी तरह बैक्टीरिया भी क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, वैसे बैक्टीरिया के बाहर भी क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या है, कुछ एक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स ने खाना बनाया है। जैसे कि कोई भी हमारे पास ही हमने प्लांट ले लिया, यहाँ पे इस प्लांट ने क्या किया? खाना बनाया। तो प्लांट्स को क्या कर लेंगे? खा लेंगे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आगे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं जिंदा रहने के लिए। तो जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, और इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स बोलते हैं। जैसे कि हम अपना एग्जांपल लें तो हम भी क्या है? कंज्यूमर्स ही हैं। हम प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली भी डिपेंड करते हैं, जैसे सब्जी वगैरह के लिए, फ्रूट्स वगैरह के लिए डायरेक्टली हम प्लांट्स को ही खाते हैं ना। और इनडायरेक्टली कैसे यूज़ करते हैं हम प्लांट्स को? इनडायरेक्टली जैसे कि बफेलो या काऊ है, उसने प्लांट को खाया, उसका फिर जो मिल्क है वो हमने यूज़ कर लिया। तो इस तरह से क्या करते हैं हम? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? प्रोड्यूसर्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। तो हम क्या हैं? कंज्यूमर्स। जितने भी हमारे अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या हैं? कंज्यूमर्स ही हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, उनका कहीं ना कहीं से जो सोर्स है खाने का वो क्या है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स ही हैं हमारे। तो जो कंज्यूमर्स है उसको क्या किया गया है? आगे क्लासीफाई कर दिया गया है हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स में, ओमनिवोर्स में और पैरासाइट्स में, ठीक है। कंज्यूमर्स को क्या किया गया है? सभी कंज्यूमर्स ही हैं आपके। कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स भी आते हैं, कार्निवोर्स भी आते हैं, ओमनिवोर्स भी, पैरासाइट्स भी। हर्बीवोर्स कौन होते हैं पता है आपको? जो क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं डायरेक्टली। कार्निवोर्स कौन होते हैं? जो मांस मीट खाते हैं, ठीक है, फ्लैश ऑफ एनिमल्स खाते हैं। ओमनिवोर्स कौन होते हैं? जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है, फ्लैश भी खाते हैं वो। पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट्स कौन होंगे आपके? जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। जैसे कि मच्छर है, वो क्या है? कंज्यूमर ही है। वो क्या करता है? हमारा ब्लड सक करता है, तो हम उसके लिए क्या हो गए? उसका खाने का सोर्स हो गए हम। तो हम सभी क्या हैं? कंज्यूमर्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डोंट क्लीन द एक्वेरियम। इन्होंने कि आपको बोला है कि सिचुएशन एज्यूम कर लीजिए आप कि आपने एक्वेरियम को क्लीन नहीं किया है। कुछ फिशेस और कुछ प्लांट मर गए हैं वहाँ पे। मरने के बाद क्या होगा? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे वो क्या करेंगे उसको? जैसे कि बैक्टीरिया है, एग्जाम्पल लिया गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, फंगस है, जो फिशेस मरे हैं, जो प्लांट्स मरे हैं, उनको क्या कर देंगे? तोड़ देंगे, वो ब्रेक डाउन कर देंगे उन डेड रिमेन्स को, फिशेस के डेड रिमेन्स और जो प्लांट्स के डेड रिमेन्स हैं। और क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उनको ब्रेक डाउन करने के बाद उसको क्या वो बोलते हैं हम? उसको कौन यूज़ करता है? उसको यूज़ करते हैं हमारे प्लांट्स, ठीक है। तो जियो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो डिकम्पोज किया है उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। जो खराब चीज़ों को गलाने सड़ाने में हेल्प करते हैं उनको हम कौन बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। एग्जाम्पल क्या है डिकम्पोजर्स के? बैक्टीरिया और फंगस।
करते क्या है, ये ब्रेक डाउन करते हैं किसका, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जो कि मरे हुए प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, किस में ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ कौन करते हैं, हमारे प्लांट। तो देखिए प्लांट्स क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं, जैसे कि आपका शुगर हो गया, स्टार्च हो गया। फिर जब ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो बने हुए, जो ऑर्गेनिज्म ने इनको कंज्यूम किया है, जब वो मरते हैं, मरने के बाद डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उनको दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कौन यूज़ करते हैं, हमारे प्लांट। तो इस तरह से ये रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स की हमारे एनवायरनमेंट में चलती रहती है। तो जो डीकम्पोजर्स हैं उनका बहुत ही बड़ा रोल है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में और रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करने में। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रिप्लेसमेंट होती हैं आपके नेचुरली, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस तरह से होती है, उनको करवाता कौन है, डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स भी हमारे एनवायरनमेंट में होने ज़रूरी हैं ताकि यहाँ से साफ सफाई वो डेड और डिकेड ऑर्गेनिज्म की कर पाएँ। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी में बोला गया है कि आपको एक एक्वेरियम डिज़ाइन करना है। ठीक है, मतलब आपको एक्वेरियम की तरह एक फूड चेन बनानी है आपको, जिसमें 3 स्टेप होंगे। और जो आपको फूड चेन बनानी है वो आपके एक्वेटिक एनिमल्स की ही होनी चाहिए। ठीक है, जो एक दूसरे को खाते हों आपस में। तो देखिए आपको 3 स्टेप की बनानी है। तो सबसे पहले क्या है आपका, हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद कौन आएगा आपका, जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स के बाद कौन आएगा आपका, स्मॉल फिश। स्मॉल फिश के बाद कौन आएगा आपका, बिग फिश या लार्ज फिश। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं आपके, जैसे एल्गी वगैरह है पानी के अंदर, उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोल देंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा, छोटे छोटे आपके एनिमल्स हैं पानी के अंदर, उनको जूप्लैंक्टन्स बोलते हैं। जूप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा, छोटी मछली खाएंगी। और छोटी मछलियों को कौन खा जाएगा, बड़ी मछलियाँ खा जाएंगी। तो आपको 3 ही स्टेप की बनानी थी आपको। आप यहाँ से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन से। ठीक है, और इसको कहाँ तक कंप्लीट करेंगे आप, स्मॉल फिशेस तक। ठीक है, उसके बाद अगर आप बिग फिशेस तक करते हैं तो आपके यहाँ पे कितने स्टेप आ जाएंगे, 4 स्टेप। लेकिन यहाँ पर कितने स्टेप्स की बोला है इन्होंने, फूड चेन डिज़ाइन करने के लिए 3 स्टेप की। तो हर एक ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर किसी ऑर्गेनिज्म की अपनी फूड चेन को मेंटेन करने में। तो नेक्स्ट आपका यही टॉपिक है कि फूड चेन और फूड वेब क्या है। तो फूड चेन और फूड वेब के बारे में देखिए यहाँ से क्या है। सबसे पहले आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे नीचे फूड चेन इन अ नेचर, इन अ फॉरेस्ट, इन ग्रासलैंड, इन पॉन्ड। तो देखिए आपको 3 तरह की फूड चेन दिखाई गई हैं। एक सबसे पहले आपकी फॉरेस्ट की फूड चेन है, फिर ग्रासलैंड की फूड चेन है, फिर आपकी कहाँ की फूड चेन है, ये आपकी एक्वेटिक फूड चेन है। तो इन तीनों फूड चेन में देखिए आपका जो जहाँ से आपकी शुरुआत होती है फूड चेन की, वो क्या है, प्लांट्स। हमेशा जो शुरुआत होगी फूड चेन की वो क्या होगी, प्लांट, जिसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। प्लांट को किसने खा लिया है, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म ने। जैसे मान लिया डियर ने खा लिया है, डियर को किसने खा लिया है, फिर यहाँ पे टाइगर या लोयन ने खा लिया है। तो ये क्या है, हमारी फूड चेन है। ठीक है, कहाँ की फूड चेन है, ग्रासलैंड, जो आपका क्या नाम है, किस कहाँ की फूड चेन है आपकी, ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन बोलते हैं इसको, और फॉरेस्ट फूड चेन भी बोलेंगे। अब ग्रासलैंड की जो फूड चेन है वो देखिए आपकी क्या है, प्लांट्स हैं। ग्रास ओपर ने खा लिया उसको, ग्रास ओपर को फ्रॉग खा गया है, फ्रॉग को फिर स्नेक ने खा लिया है, स्नेक को फिर ईगल ने खा लिया है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी एक ग्रासलैंड की फूड चेन है। तो इस तरह से फूड चेन क्या है, आपको यहाँ पे नज़र आ गया होगा कि एक ऑर्गेनिज्म की जो खाने की एनर्जी है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जा रही है, दूसरे से फिर तीसरे के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है हमारी। तो ये क्या है, हमारी फूड चेन है। और फूड चेन का जो हर एक स्टेप है, जैसे ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, 3 स्टेप है, कितने स्टेप में कंप्लीट हो गई हमारी ये फूड चेन, 3 स्टेप में हो गई ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे कितने लेवल हैं फूड चेन के, 3 लेवल हैं। और हर एक लेवल को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलते हैं, हर एक लेवल को, फूड चेन के हर एक लेवल को ट्रॉपिक लेवल। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन है फर्स्ट फूड चेन का, प्लांट्स। सेकंड फूड चेन जो कि आपकी ग्रासलैंड फूड चेन है, उसका जो आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है वो कौन है, आपके प्लांट्स। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आपका जो एक्वेटिक फूड चेन है, वहाँ पे भी आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो आपका ट्रॉपिक लेवल है फर्स्ट, वो प्रोड्यूसर्स ही है। ठीक है, तो तीनों में आपने कॉमन देखा ना यही, कि हर फूड चेन की शुरुआत कहाँ से होगी, प्लांट से होगी, चाहे वो ग्रासलैंड हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, या फिर एक्वेटिक फूड चेन हो।
तो देखिए क्या है यहाँ पे डेफिनेशन। फूड चेन के अंदर क्या होगा, एक सीरीज बनी हुई है ऑर्गेनिज्म की जो क्या करते हैं, फीड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। जैसे प्लांट के ऊपर फीड किया है हमारे डियर ने, डियर को फिर टाइगर ने खा लिया है, तो एक सीरीज में है हमारे ऑर्गेनिज्म जिसमें अगला पहले वाले के ऊपर फीडिंग करेगा। तो ये जो सीरीज है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट करते हैं अलग अलग लेवल्स पे, उसको हम क्या बोलते हैं, एक फूड चेन बोलते हैं। और फूड चेन का जो हर एक स्टेप है, हर एक जो लेवल है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। सबसे पहला जो ट्रॉपिक लेवल है वो हमेशा क्या होगा, प्लांट्स होंगे जिनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। करते क्या है, वो सनलाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी एनर्जी को यूज़ करके वो खाना प्रिपेयर करते हैं। और जो खाना प्रिपेयर करते हैं उसको खाते कौन है, कंज्यूमर्स खाते हैं, हेटेरोट्रोप्स खाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हर्बीवोर्स आएंगे उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। वो किसको खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे। वो किसने कौन से ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे। हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर एट द सेकंड। उसके बाद जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है उसके अंदर कौन आएगा, हमारा जो स्मॉल कार्निवोर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और उनका ट्रॉपिक लेवल कौन सा होगा, थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो लार्ज कार्निवोर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। और उनका कौन सा ट्रॉपिक लेवल होगा, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। अगर देखें हम फूड चेन के अंदर बात करें, फर्स्ट फूड चेन में फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ये हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, ये हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये हैं हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। इसी तरह ये क्या है, हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। ये हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, ये हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे कंज्यूमर्स किसको बोलते हैं, प्राइमरी कौन है, प्राइमरी कौन होता है, जो डायरेक्टली प्लांट्स को खा ले, ठीक है। मतलब सारे आपके हर्बीवोर्स कैसे कंज्यूमर होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो फूड हम एक दूसरे से अपनी फूड चेन के अंदर ऑब्टेन करते हैं, उस फूड को हम खाते किस लिए, क्या क्या जरूरत है हमें फूड की। तो आप सभी को पता ही होगा फूड की ज़रूरत क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, फ्यूल की ज़रूरत है हमें। तो वो फ्यूल हमारी बॉडी के लिए क्या है, फूड है, ठीक है। तो इसलिए एक ऑर्गेनिज्म की मतलब जो फूड चेन है, इसलिए इंटरेक्शन होनी ज़रूरी है। और जो फ्लो होगा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एनर्जी का, वो क्या होगा, एक से दूसरे लेवल में, दूसरे से फिर तीसरे लेवल में। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑटोट्रोप्स करते क्या हैं, सनलाइट की एनर्जी यूज़ करते हैं और उसको किस में बदल देते हैं, केमिकल एनर्जी में। और जो ये एनर्जी है उनको सपोर्ट करती है जिंदा रहने के लिए। ऑटोट्रोप के अंदर जो उन्होंने एनर्जी बनाई है, केमिकल एनर्जी बनाई है लाइट एनर्जी का यूज़ करके, वो एनर्जी किसके अंदर जाएगी, कंज्यूमर्स के अंदर जाएगी, ठीक है, डिकम्पोजर्स के अंदर जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो क्या होगी, एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर और दूसरे से फिर नेक्स्ट लेवल के अंदर। तो उसके बेसिस पे कुछ एक हमें क्या नज़र आए हैं यहाँ पे, एनर्जी के जो ट्रांसफ़र है कंपोनेंट्स के बीच में, कुछ एक हमें यहाँ पे स्टडी का जो कंक्लूज़न है वो नज़र आया है हमें यहाँ पे। तो क्या है हमारा यहाँ पे कंक्लूज़न, कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर, वो 1% एनर्जी सनलाइट की यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। और उसी 1% एनर्जी को वो क्या कर पाते हैं, अपनी फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लिया ये सन है हमारी, तो सन की जितनी भी लाइट है, और ये हमारे हो गए प्लांट्स, इसकी कितनी लाइट को ये यूज़ कर पाएंगे, ओनली 1%, ठीक है। कितनी परसेंट, 1%। मान लिया 200 किलो जूल, मान के चले हम, हमारे किसकी एनर्जी है, ये सनलाइट की एनर्जी है। तो प्लांट्स को कितना मिलेगी, प्लांट्स कितनी यूज़ कर पाएंगे, 200 का क्या, 1%। तो कितना आ जाएगा 200 का 1%, 2 किलो जूल। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट परसेंट एनर्जी लो, जो कहाँ फॉलो होता है, सनलाइट की जो एनर्जी है प्लांट्स कितनी यूज़ कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, जब प्लांट्स ने एनर्जी यूज़ कर ली है, प्लांट्स को खाएगा कौन, प्राइमरी कंज्यूमर्स खाएंगे। तो जब प्राइमरी कंज्यूमर्स उसको खाते हैं तो उसके पास कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, प्लांट्स की कितनी एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स को मिलती है, वो होती है आपकी एवरेज 10%। कितनी परसेंट, 10%। जैसे मान लीजिए ये हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को खा लिया है डियर ने, डियर को फिर खा लिया है टाइगर ने, तो कितनी परसेंट एनर्जी डियर के पास जाएगी और कितने परसेंट एनर्जी टाइगर के पास जाएगी। मान लिया हमारे प्लांट्स के पास कितनी एनर्जी थी, 2 किलो जूल, 2 किलो जूल का कितने परसेंट,
10%, वो किसके पास जाएगा, डियर के पास। तो इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा 0.2 किलो जूल। अब उसके बाद जो टाइगर है, टाइगर के पास कितना जाएगा, 0.2 का 10%, 0.2 का कितने परसेंट, 10%, तो 0.02। तो इस तरह से क्या होगा कि जो हमारी एनर्जी अगले ट्रॉपिक लेवल के पास ट्रांसफ़र होती है वो हमेशा एक लो है हमारा, उतनी ही ट्रांसफ़र होगी, जिसको हम 10% एनर्जी लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, 10% एनर्जी लो। नेक्स्ट देखिए, हम बोल सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू है ऑर्गेनिक मैटर की जो भी प्रेजेंट है किसी भी फूड चेन के अंदर, किसी भी ट्रॉपिक लेवल के अंदर, तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल को उसकी कितनी एनर्जी मिल पाएगी, ओनली 10%। ठीक है, कितने परसेंट, 10%। तो हम बोल सकते हैं कि इस तरह से जो अगले ट्रॉपिक लेवल के पास जो एनर्जी जाती जाएगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, एनर्जी क्या होती जाएगी, कम, क्योंकि फर्स्ट की 10, अगले की 10, अगले की 10, तो ऐसे करते करते लेवल बाय लेवल हमारी जो एनर्जी है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो जो हमारी फूड चेन होती है ना वो टोटल कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है, 3 और 4, क्योंकि नेक्स्ट लेवल के पास एनर्जी क्या बचती है, कम बचती है। तो हमारी जो ट्रॉपिक लेवल्स है वो कितने हैं, मैक्सिमम 4 आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ट्रॉपिक लेवल्स में प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। आपको इस तरह के क्यों दिखाया गया यहाँ पे डायग्राम, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी ज़्यादा है, उससे कम किसके पास गई, प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, उससे कम किसके पास गई, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास, और टर्शरी कंज्यूमर्स के पास पहुँचते पहुँचते वो एनर्जी क्या हो गई है, बहुत ही कम। नेक्स्ट देखिए, देयर इज जनरली ए ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स के नंबर होंगे इकोसिस्टम के अंदर वो किसके अंदर होंगे, डायग्राम देख के बताइए आप खुद से। सबसे ज़्यादा नंबर किसके होंगे, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है, प्रोड्यूसर्स। और सबसे कम इंडिविजुअल्स के नंबर किसके होंगे, आपके टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, जो कि आपके टॉप में आएंगे, क्योंकि एनर्जी पहुँचते पहुँचते उस लेवल तक क्या हो गई है, कम हो गई है। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली। जो लेंथ है और जो फूड चेन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो अलग अलग फूड चेन के अकॉर्डिंग होगी। तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म है जिसको अगला कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा, जरूरी नहीं कि उसको वही खाए, कोई 2-3 तरह के ऑर्गेनिज्म उसको खा सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी चलती है वो कैसे चलती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन फूड चेन। ठीक है, क्या है, स्ट्रेट लाइन फूड चेन। और कई बार क्या होती है, जो हमारे फूड चेन है उसमें, जैसे कि मान लिया आपका एग्जांपल लिया था हमने, प्लांट से शुरू किया था, प्लांट को खा लिया डियर ने, डियर को खा लिया टाइगर ने। अब डियर को क्या खा ले, टाइगर के अलावा कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म खा ले। ठीक है, मान लिया इसको किसने खा लिया, इसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल ले लिया आप, लोयन ले लीजिए, या कोई और दूसरा ऑर्गेनिज्म खा जाए इसको, डियर को, तो क्या हुआ, हमारी जो फूड चेन है वो स्ट्रेट ना रह के वो कैसी हो गई है, हमारी फूड चेन कैसी हो गई है, यहाँ पे ब्रांचिंग में आ गई है। कैसी आ गई है, ब्रांचिंग में। जब फूड चेन की ब्रांचिंग हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। तो नेक्स्ट इस डायग्राम में देखिए, आपको यहाँ पे फूड वेब का ही डायग्राम नजर आएगा। तो देखिए हमें जो हमारी शुरुआत है वो कहाँ से है, प्लांट से ही है हर फूड चेन की। तो इस फूड चेन में देखिए क्या है आपका, जैसे ये रैट है, रैट है, रैट को कौन खा जाए, मान लिया रैट को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को कौन खा जाए, स्नेक को फिर खा गया ऊपर ईगल हमारा, या फिर रैट को डायरेक्ट कौन खा जाए, हमारा आउल उठा के खा जाए इसको। ठीक है, तो इस तरह से जो फूड चेन है हमारी वो क्या है, कैसी फूड चेन है हमारी, एक सीरीज में नहीं ब्रांचिंग में आ गई है, इंटरकनेक्टेड हो गई है हमारी फूड चेन। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, कोई एरो यहाँ गया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया हुआ है, या फिर ये आपका एरो है ऊपर देखिए। तो इस तरह से क्या है, जो हमारी फूड चेन है वो क्या हो गई है, इंटरकनेक्ट हो गई है। यहाँ से हमारी फूड चेन, यहाँ पहले तो चेन हमारी शुरुआत यहाँ से हुई, अब यहाँ पे चली गई है, लिंक यहाँ पे हो गया है। ठीक है, या लिंक यहाँ पे हो जाए, या लिंक यहाँ पे हो गया। तो हमारा जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको खाने वाले कौन है, अलग अलग है उसको खाने वाले। तो हमारी फूड चेन भी क्या हो गई है, अलग अलग बन गई है। तो जब फूड चेन आपस में क्या हो जाती है, इंटरकनेक्ट हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। तो यहाँ पे डायग्राम में हमें क्या शो किया गया है, फ्लो ऑफ एनर्जी शो किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो भी हमारा एनर्जी का फ्लो होता है फूड चेन के अंदर वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। अब इस यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या है कि प्लांट को खा लिया, जैसे यहाँ पे फ्रॉग ने, तो प्लांट की एनर्जी फ्रॉग के पास गई, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने, स्नेक को खा लिया फिर ईगल ने। तो जो एनर्जी है ना, फ्रॉग की एनर्जी प्लांट यूज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है,
या फिर स्नेक की एनर्जी प्लांट यूज़ नहीं कर पाएगा। तो हमेशा जो फूड चेन की जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो हमेशा क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। एरो दिख रहा है ना आपको, एरो कहाँ से कहाँ है आपका, जो जिसको खाएगा, ठीक है, ये आपका क्या है, ऑर्गेनिज्म है, इसको ये खा जाएगा। तो ये क्या है आपका, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। ऑटोट्रॉप्स की जो एनर्जी है वो हमेशा कौन यूज़ करेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। लेकिन जो प्राइमरी कंज्यूमर्स की एनर्जी है वो ऑटोट्रॉप्स यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो हमारी एनर्जी है अगले लेवल पे जाते जाते वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये सनलाइट है आपकी। सनलाइट की एनर्जी किसके पास गई है, प्रोड्यूसर्स के पास। प्रोड्यूसर्स की एनर्जी हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खा लिया है कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को कौन खा गया, टॉप कार्निवोर। और जो हमारी एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम। देखिए आप, ये आपका कितना बड़ा आपको दिखाया गया है यहाँ से, फिर साइज छोटा कर दिया गया है, नेक्स्ट और स्मॉल कर दिया गया है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारी जो एनर्जी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक और बचा हुआ आपका यहाँ पे, ये है, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। क्या है आपका टॉपिक, ये बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन को। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये। आपका एक बचा हुआ है ओजोन के बारे में, ओजोन होल क्या है, और एक आपका बचा हुआ है यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज। ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम।